प्रदेश चुनाव परिणाम आने के बाद जहां एक और भाजपा के लोग अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मायावती का दलित वोट पूर्ण रूपेण खिसक जाने से मायावती स्वयं भी चिंतित दिख रही है। कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा की लहर हो न हो, लेकिन 5 किलो अनाज और नमक का वादा और 5 किलो अनाज और नमक का प्रचार इस कदर प्रभावित हुआ कि बहुजन समाजवादी पार्टी के दलित मत को पूर्ण रूपेण भाजपा ने अपने झोली में समेटा। आपने देखना प्रारंभ किया है खबर बिहार 24 और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और लाइक वीडियो को अवश्य करें। तो मैं बता रहा था कि जहां एक और प्रचंड बहुमत पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 300 से ऊपर सीट 325 सहयोगियों के साथ मिलकर लाया था, घटकर 272-74 पहुंच गई। अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट घटी है। समाजवादी ने कड़ा टक्कर दिया, लेकिन नमक और 5 किलो अनाज इतना भारी पड़ा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के मतदाता स्वयं को पूर्ण रूपेण तब्दील कर दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर। कुछ विशेषज्ञों का कहना है, विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति की, जिसके कारण मुस्लिम एक मत होकर समाजवादी पार्टी की झोली में चली गई, तो हिंदू में अति पिछड़ा दलित स्वर्ण सारे मत एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। यानी आप कह सकते हैं कि जात पात की जो लहर होती थी हर चुनाव में, उसे दरकिनार करते हुए आम लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, नमक के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर, उज्ज्वला योजना सिलेंडर के नाम पर सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हवा फैलाई गई, आतंक फैल जाएगा, अपराधी का तांडव होगा, तरह तरह के प्रचार किए गए। दलित वोट पूर्ण रूपेण तब्दील हो गई। कांग्रेस की भी हाल बुरी होगी। कांग्रेस के जो मतदाता थे वो भी शिफ्ट कर गए भारतीय जनता पार्टी में। जात पात की बेड़ी टूट गई, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेतागण प्रचार करते हैं। और जात पात की बेड़ी टूटी है या न टूटी है, लेकिन यहां तक जरूर हुआ कि हिंदू मुसलमान की जो लहर फैलाई गई उत्तर प्रदेश में, उस लहर के बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई। वरना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा विकास का एजेंडा नहीं था कि भाजपा फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनावे। एक ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। इसके अलावे बेरोजगारी का जो मुद्दा था, महंगाई का जो मुद्दा था, वो सारे मुद्दा धरे के धरे रह गए। लोग बोलते रह गए, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर भी हिंदुत्व प्रभाव डाला। इतना हिंदुत्व का प्रभाव इतना रहा, हिंदू मुसलमान का प्रभाव इतना रहा कि बेरोजगारी या भूखमरी और नौकरी भी लोग जो लेने की मांग कर रहे थे, उसे भूल कर कमल फूल में वोट दे दिए। जीत हुई, मगर 58 सीट का घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। यह चैनलों में नहीं बताया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन पिछले दफे की अपेक्षा 58 सीट घट गई। स्वामी प्रसाद
केशव प्रसाद मौर्य जैसे उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए पल्लवी पटेल से। दिग्गज नेता हार गए चुनाव। मेरठ में कई हिंदू मुसलमान का नारा देने वाले नेता हार गए चुनाव। भारतीय जनता पार्टी सरकार अवश्य बनाई, लेकिन इस सरकार के बना लिए जाने के बाद एक बात तो स्पष्ट सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा कम, हिंदुत्व का नारा अधिक देती है। बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं, मंदिर बनाने की बात करते हैं, भगवा की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, 5 किलो अनाज की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, गरीबों के घर की बात करते हैं। लोग भरोसा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वादे पर और मत दे देते हैं। भूख लगी हो, नौकरी ना मिला हो, नौकरी की मांग करने पर लाठी खानी पड़ी हो, बेरोजगारी हो, लेकिन हिंदुत्व जिंदा रहे। हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जीत मिली। सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 58 सीट का नुकसान 17 के अपेक्षा इस बार हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी की कोई लहर नहीं थी, केवल हिंदू और मुसलमान का नारा था, बुलडोजर माफिया का नारा था। मुसलमान पर बुलडोजर चल रहा था, अन्य पर चल रहा था। स्वर्ण जाति के हर मतदाता ने सारी बातों को भूलकर भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। दलित मायावती को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उसे नमक का शरीयत देना था, 5 किलो अनाज लेना था। अन्य जाति धर्म के लोग बेरोजगारी को भूल गए, कमल फूल याद रखा और मत दे दिए। तो इस चुनाव से यह स्पष्ट हुआ कि विकास के मुद्दा का, बेरोजगारी के मुद्दा का, नौकरी के मुद्दा का कहीं कोई महत्व नहीं है। महत्व अगर है तो हिंदू मुसलमान का महत्व है, मंदिर मस्जिद का महत्व है, बुलडोजर का महत्व है। तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, लोगों ने भरोसा किया और मत दिया। कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में जैसे चाहे नेता आपके नब्ज को पकड़कर आपको नचा सकते हैं। भाजपा के नेतागण, भाजपा प्रेमी, हिंदुत्व का ठेकेदार, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता हथियाने में सफल हुए, यह स्पष्ट है। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भी हिंदुत्व के नाम पर बहकावे में भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाती है। यह देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जात पात का नारा किसने दिया? जात पात के नारा भी वो सामंती लोग देते हैं, वो मनुवादी लोग देते हैं जिसे सत्ता चाहिए। सत्ता हथियाने के लिए जात पात का नारा देकर, जाति विशेष को बदनाम करके, स्वयं को भला करके, गृह राज्य मंत्री के पुत्र 4 किसान को चाप कर मार देते हैं गाड़ी से। लेकिन इस मुद्दे को भी भुलाते लोगों को देर नहीं लगी। अब भाजपा को लोग मत दिए, लखीमपुर खीरी की सारी सीट भाजपा जीत गई। अब इससे आप सोच सकते हैं कि मरने वाले मर गए, लेकिन हिंदुत्व जिंदा रहना चाहिए। हिंदुत्व को कोई खतरा न हो। मुसलमान और हिंदू का नारा जब तक इस देश में चलेगा, राम जन्मभूमि का जब तक इस देश में नारा चलेगा, तब तक समाज के लोगों को वही 5 किलो का झोला का अनाज और नमक खाना होगा और वोट देना होगा। नमक और 5 किलो अनाज खाना है, सीधा जाकर वोट देना है। जात पात को तोड़ने के बजाय जात पात को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा बहुत है। सरकार बनी भाजपा की दोबारे,
अब गुजरात में भी चुनाव होना है इसी साल। मोदी जी गुजरात पर अब ध्यान दे दिए हैं। हिंदू मुसलमान का नारा, हिंदुत्व का नारा, मंदिर का नारा चलता रहेगा। देश में यही सबसे बड़ा नारा है, इसके अलावे कुछ नहीं। जो भी बोलो, जो भी करो, लेकिन हिंदू का नारा हमेशा रहना चाहिए। भगवाधारी की बात मानती रहनी होगी, हिंदुत्व का नारा देता रहना होगा और सत्ता में बरकरार रहना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।